मैं आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक साधारण से पुरुष के लिए उसकी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए इतना प्रयास किया। इसके लिए मैं आपको अग्रिम धन्यवाद देता हूं। हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक्चुअली ये बाबा साहब के मिशन पर आधारित है। जो बाबा साहब का मिशन था कि टू एजुकेट, आज तक जो लोग टू एजुकेट वर्ड को यूज कर कहते हैं कि शिक्षित बनो, एक्चुअली बाबा साहब का जो शब्द था वो था टू एजुकेट, मीन्स कि शिक्षित करो। और वो शिक्षित करो वाले मुद्दे पे हम चल रहे हैं। तो 14 अप्रैल को हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। शाम को 4 बजे हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे और इस कार्यक्रम में पहले 2 घंटे के लिए कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें बाबा साहब की हिस्ट्री, बाबा साहब से उनके प्रेज वाले गीत, कुछ कव्वाली, ऐसे ऐसे प्रोग्राम, बच्चों की परफॉर्मेंस वगैरह वो सब होगी। और उसके बाद जब हम ये प्रोग्राम कर लेंगे तो फिर हमने एक लाइब्रेरी बनाई है। और वो लाइब्रेरी की ये खासियत है कि वो लाइब्रेरी देखने में छोटी है, लेकिन उसके अंदर जो समाया हुआ, जो उसका जो सब्जेक्ट है, जो उसके अंदर हिस्ट्री है, जो उसका पूरा स्कोप है, वो बहुत बड़ा है। और वो बड़ा इसलिए है कि हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हम जो बच्चे जिनकी ऐसी इच्छा हो कि उन्हें ना मिल पा रहा और पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, उन लोगों को हमने उन बच्चों के लिए हम स्पेशल प्रोग्राम करें कि हमारे यहाँ से बुक्स उन बच्चों को अवेलेबल होएगी। ये निःशुल्क नहीं है ये बुक्स, मैं ये बिल्कुल क्लियर करूँ। ये इसलिए है कि जो बच्चे लाइब्रेरी से पढ़ के जाएंगे, उन्हें इसके साथ जब वो कामयाब हो जाएंगे तो ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। पे बैक टू सोसाइटी का फार्मूला इसमें रहेगा। आज उनकी मदद हम लोग करेंगे, कल हमारी मदद वो लोग करेंगे। ये इस तरीके से प्रोग्राम रहेगा। और जो हमने खोज केंद्र इसके साथ जोड़ा हुआ इसलिए कि हमारे एरिया में इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो भी बच्चा टॉप करेगा मैट्रिक में, ग्रेजुएशन में, उन बच्चों को हम इस रामायण खोज केंद्र से, जो हमारा ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खोज केंद्र है, इसके द्वारा बच्चों को एक कंप्यूटर भेंट करेंगे, एक सेट भेंट करेंगे। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए हम ऐसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि जो बच्चे 8वीं के अंदर रिजल्ट में पास होके आएंगे, 10वीं के बाद पास होके आएंगे, तो हमारे सामने ये आई कि जो हमारा समाज है, उस समाज में उन लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि उनका टारगेट क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। अब मैंने 1-2 ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। मैंने बच्चों को बुलाया 10वीं पास को, मैं कहा बेटा क्या करने का इच्छा है? कह रहा जी बस अब तो आगे पढ़ो। अब आप मानते हैं कि 10वीं जो है वो बेस होती है किसी भी शिक्षा को आगे ले जाने के लिए। तो 10वीं में यदि उसे अपना बेस क्लियर नहीं है तो वो आगे नहीं पढ़ेगा। इसलिए हमने टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसको हमने खोज शब्द यूज किया यहाँ पे, वो रखा है कि हम उन लोगों की काउंसलिंग करेंगे। जो बच्चा 10वीं में पास होके आएगा, 11वीं में एडमिशन लेगा, बच्चा जा सकता है। फिर हम उसको यहाँ से गाइडलाइन दे करके उसके हिसाब से उसकी स्टडी करवाएंगे। उसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं, जैसे किसी को शेड्यूल का सर्टिफिकेट की जरूरत है, किसी को डोमिसाइल की जरूरत है और उनकी प्रॉब्लम आती है, तो हमारी जो ये टीम बैठी हुई है, ये बाकायदा उनके साथ जा करके उनकी वो समस्या को हल करवाएगी। चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे वो उसका क्या बोलते हैं इसको, कॉमर्स, ये जो सोशल डिपार्टमेंट है इसकी हो, या जो भी उसके बच्चे की हो, एजुकेशन से रिलेटेड, यूनिफॉर्म से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड जो भी होएगी। फीस, इवन फीस भी हम ऐड कर रहे हैं कि जिन बच्चों की फीस नहीं होगी वो उनकी फीस भी हम लोग इसके माध्यम से देंगे। ये हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम है। इस छोटे से प्रोग्राम को आप लोगों ने बना दिया बड़ा। आप लोगों ने बड़ा ऐसे बना दिया कि ऐसे प्रोग्राम तो आज तक हुए ही नहीं है। हमारा जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज नाम का संगठन 1964 से काम करता है, लेकिन एक भी कार्य उनका ऐसा नहीं था कि उसको हम शिक्षा का कार्य कह सके। ऐसे ही मतलब पद बना दिया, सम्मान समारोह हो गया। जी अब मैं पूछता हूँ, भाई आप सम्मान करना चाहते हो, किसका सम्मान करोगे? कि जी हम अपने पदाधिकारी का सम्मान करेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि पदाधिकारी सम्मान के नहीं होते भागीदार। सम्मान का अधिकारी वो होता है जिसने माँ बाप का रोशन किया हो, जिसने अपने समाज का नाम रोशन किया हो, जिसने देश का नाम रोशन किया हो, वो आदमी सम्मान का अधिकारी होगा। तो उसके लिए हम सम्मान भी करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे। और साथ में जो पेरेंट्स अनपढ़ रह करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका हम विशेष रूप से ये धन्यवाद करेंगे और उनको विशेष रूप से हमारे इसमें बुला करके सम्मानित करेंगे हम इन लोगों को। सर, आपने ये लाइब्रेरी कहाँ शुरू की है और आपसे कैसे संपर्क किया था? अभी हम एक पम्पलेट निकाल रहे हैं, डोर टू डोर आएगा। उसमें हमारी ये टीम बनाई हमने कि भाई हर एरिया से, जैसे पटेल नगर से करीब 20 लोगों की टीम है, उनके हमने कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डाले हुए हैं कि जिस भी एरिया में जिसके नजदीक जो आदमी पड़ता है वो वहां संपर्क कर ले। फिर बाकी की कार्रवाई वो करेंगे, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं आएगी।
और ये हमने जो 8 मरला कॉलोनी है, लॉर्ड रामा प्ले स्कूल है, उसके बाद सामने एक पार्क है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर पार्क आजकल कहा जाने लगा है, वहां पर ये फंक्शन। सर कुछ लोग जो आज वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए कोई संपर्क नंबर जारी कर दीजिए ताकि कॉन्टेक्ट। बिल्कुल करेंगे, संपर्क नंबर जारी करेंगे। और इसके अंदर जो बात मैं आपसे स्पेशल कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो इस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि रखा है, जो इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे, वो हमने बहुत विद्वान आदमी को रखा है। पुराने जो हमारा IAS ऑफिसर रिटायर्ड है अपने चंद्र प्रकाश जी, उनके हाथों ये सब था। राजनीति उनके जीवन में नहीं है, उनके जीवन में सेवा भाव रहा हमेशा से, और वो सेवा भाव उन्होंने हमें दिखाया। इसलिए हमें और कोई आदमी नजर नहीं आया उनके अलावा, उसके अलावा हमें कोई कॉम्पिटेंट आदमी नजर आया। अभी आप ही ने कहा कि हम लोगों ने इसको बड़ा बना दिया है, तो क्या लगता है कितना सही किया हमने? आपका प्रयास 101% सही है। मैं मतलब यदि कमेंट करूं या इसको मैं रेटिंग करूं तो ये मेरे बस की बात नहीं है रेटिंग करना। ये रेटिंग तो आप अपने आप में ही कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि बच्चों को फ्री में बुक्स अवेलेबल करवाई जाएंगी, तो क्या और एक बात और भी आपने कही कि जब वो कामयाब होंगे तब उन्हें इंटरेस्ट लौटाना होगा, तो क्या अभी जब वो लाइब्रेरी में स्टडी करेंगे तो कोई नॉमिनल फीस भी उन्हें पे करनी पड़ेगी? बच्चा जो हमारे पास आएगा उसके लिए हमने निःशुल्क व्यवस्था की है आज की तारीख में। वो जैसे एजुकेशन लोन होता है ना, कि अभी आप पढ़िए, आपको बैंक पढ़ा रहा है, और बाद में जब आप अपने सेटल हो जाएंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे, तो आपको वो देना पड़ेगा। हमारा सिस्टम वही है कि आज हम समाज उनकी सेवा कर रहा है, समाज उनको आगे लाने के लिए निःशुल्क सुविधाएं दे रहा है। तो उनका जब वो कामयाब हो जाएंगे, उनका एक मतलब कर्तव्य रहेगा कि पे बैक टू सोसाइटी करे। तो जैसे हमने एक बताया, एक लड़की हमारी IAS कर रही है, उसने ये बताया कि भी मुझे कंप्यूटर की जरूरत है, हमने उनको कंप्यूटर दिया और करीब 50-60 हज़ार रुपए की बुक्स प्रिपरेटरी उनको दिलवाई है। अब उनको हमने ये कह के दिया, बेटा ये आपका अधिकार नहीं है, इस पे ये आपको सुविधा दी गई है जिसको आपने प्रयोग करना है, और प्रयोग करने के बाद शुल्क से इसका ब्याज सहित इसको वापस लौटाना है समाज को, क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल भी नहीं है, हमारी टीम का इंडिविजुअल भी नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है। इसमें कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई सामाजिक, कोई धार्मिक और कोई ऐसी बातचीत नहीं है जिससे अपन इसको ये कह सकें कि ये किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी है। आप लोग काउंसलिंग करेंगे, क्या कोई स्पेशल काउंसलर उनके लिए रखेंगे या फिर आप लोग खुद ही